हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे जवानों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल लगातार यूपी कांस्टेबल की लेटेस्ट अपडेट को कवर करता चल रहा है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर अपडेट को टेलीग्राम चैनल पर हम भेज रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर आज हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पर बात करने वाले हैं एंड नो डाउट इस वीडियो को देखने के बाद जो मेडिकल के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट हैं कि किस चीज़ में आप बाहर हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार आपको पॉइंट दिए जाएंगे। साथियों, मेडिकल में आपको पॉइंट मिलेगा, यानी कि अगर आप किसी चीज़ में असफल हो, मान लीजिए जैसे जो लीस्ट आएगी, अभी हम दिखाएंगे किस तरह से आपका पूरा शेड्यूलिंग किया जाएगा, किस में चेकअप होगा, आंख का कलर ब्लाइंडनेस में देखा जाएगा और बहुत सी चीज़ें होती हैं आंख में, कान में क्या हो सकता है, पर्दे फटे हैं तो क्या आप बाहर हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल टॉपिक है। हमने खुद कई कैंडिडेट को देखा, लगभग ऐसी संख्या सैकड़ों में होगी। सैकड़ों में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें देखने को मिला कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है और सभी एस्पिरेंट एक ही क्वेश्चन लगातार किए जा रहे हैं, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट, नॉक नी, कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, थोड़ी आंखों में समस्या है, पलकें नीचे हैं, किसी की उंगली टेढ़ी हो गई है, वेरिकोस की प्रॉब्लम है। इसी वजह से एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हम ये लाए हैं ताकि आपका ये जो डाउट है अंतिम समय में हम क्लियर कर सकें, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद अगर आपका परिणाम कुछ भी हो तो आप एक तरह से पहले से ही इस बात से अवेयर हो जाएंगी कि यहाँ मेरे साथ ये चीज़ हो सकता है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग जो रिजेक्ट होने वाले हों वो भी सेलेक्ट हो जाए, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एंड साथियों, लगातार हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भेजे जा रहे हैं। जिन भी जिलों का यहाँ पे वितरण कार्यक्रम आज हुआ है, आप अगर जुड़े होंगे तो जरूर से पता चल गया होगा आपको, और ना पता चला हो तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे बाराबंकी का भी शाम में अपडेट आया कि बाराबंकी के मेडिकल एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और गोरखपुर का भी बचा हुआ है। इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रयागराज का जारी हुआ है, सुल्तानपुर का जारी हुआ है, बरेली का जारी हुआ है, हाथरस का जारी हुआ है और काफ़ी जिलों के यहाँ पर अपडेट आपको लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट टेलीग्राम चैनल होगा। अगर आप यूपीपी में सेलेक्टेड है, 60,244 कैंडिडेट में से आप एक हैं और डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, तो डिपार्टमेंटल अपडेट भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, जिसमें आपका 8 पे कमीशन से लेके आपकी सैलरी, हर एक छोटी से छोटी चीज़, डीए जो बढ़ता है, ये सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टेलीग्राम चैनल है, जाकर तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दिया गया है, सिर्फ आपको ओके करना है और ज्वाइन कर लेना है। साथियों, आप देख रहे हैं कि जैसे लगातार यहाँ पे हमें अपडेट हर जिलेवार देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सुल्तानपुर का जारी हुआ है, ठीक है, और किसी में बदलाव नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे कि कहीं राजपत्र अधिकारी से साइन न कराना पड़ जाए, तो एक ही जगह पे अभी तक देखने को मिला है जिसमें राजपत्र अधिकारी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट का साइन आपको करवाना है। बाकी आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सुल्तानपुर का एक एडमिट कार्ड जारी हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि वही चीज़ लिखी गई है, ग्राम मोहल्ले के सम्रांत 2 व्यक्तियों के द्वारा। किसी से भी आप करा सकते हैं, शहर से है, सभासद से करवा लीजिए, वार्ड मेंबर से करवा लीजिए, या मोहल्ले के कोई भी 2 व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हो या ना हो, आप करवा सकते हैं, इसका टेंशन मत लीजिए। बाकी यहाँ पर भी लगातार अपडेट्स आपको हमारा चैनल दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए, तो ये बाराबंकी का है, सामने आया है, बड़ा फटा चिटा है, ये बहुत धुंधला टाइप का अभ्यर्थी ने भेजा है, लेकिन हाँ, ये बाराबंकी का है और बाराबंकी में भी वितरण कार्यक्रम चालू हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हम समझते हैं कि जब आपका फाइनल कोई चीज़ होता है, जैसे आपका जब दौड़ नहीं हुआ था, तो आपके मन में जो टेंशन चल रही थी वो कितना ज़्यादा आपको अंदर अंदर खाई जाती है, ये वही कैंडिडेट समझ सकता है जो ये चीज़ फील कर चुका हो। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस मत कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो ज़्यादा टेंशनाइज हैं, जिनका थोड़ा बहुत दिक्कत है, उनके लिए ये वीडियो कारगर रहने वाली है, ये पहले हम शर्त लगाकर कह सकते हैं। साथियों, पूरी डिटेल को बहुत ध्यान से यहाँ पर निकाला गया, एनालिसिस किया गया। सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपका थोड़ा सा गलत भी होता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पॉइंट का ही खेल है, उसी को फिट माना जाता है, उसी को अनफिट माना जाता है, ओवरऑल पॉइंट देखा जाता है। तो अगर 1-2 चीज़ आपकी गड़बड़ा भी जाती है लेकिन ओवरऑल सब सही कर लेते हैं तो आपका पॉइंट मैनेज हो गया, तो आप फिट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें आपको पॉइंट बहुत तगड़ा मिलता है और अगर वो पॉइंट आपको नहीं मिला तो डेफिनेटली आप अनफिट हो के ही रहेंगे। कुछ नहीं, मिठाई वगैरह कुछ काम नहीं देगा। साथियों, पुलिस के आगामी भर्ती में दरोगा सहित पुलिस कांस्टेबल के बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें सिविल और पीएससी के पद शामिल हैं। साथियों, बात करें तो मार्केट में बहुत से बुक आपको इसके एग्जाम के प्रिपरेशन कराते हुए दिखाई देंगे, पर यहाँ पर बेहतरीन दिशा और गाइडेंस के साथ जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आने तक मजबूर कर देगा वो है चक्षु प्रकाशन का ये बुक। अभी जारी हुआ है चक्षु प्रकाशन की तरफ से कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग एक बड़ी सी बुक को जारी कर दिया गया है। स्टडी गाइड के रूप में ये बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। साथियों, आप देख सकते हैं इसमें विस्तृत लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है और यहाँ न केवल दिया गया है बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा और एनालिसिस करके टॉपर्स की निगरानी में इस बुक को तैयार किया गया है। साथियों, की फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का लोगो पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है,
हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, प्लस क्रम पूछा जाता है, टीजीपी एचओडी के बारे में, प्लस गस्टेड ऑफिसर्स के रैंकिंग के बारे में। इसी के साथ ही साथ समान ज्ञान, मैथमेटिकल के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। साथियों, हम मार्केट में जाते हैं और कोई सभी बुक उठा लाते हैं, फिर आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से कुछ नंबर कम हो जाते हैं, फिर आप खुद को कोसते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। ये दोनों बुक के जो लिंक्स है वो नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आराम से जाकर बाई कीजिए, पढ़िए, बेहतरीन बुक है ये। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पे सभी पे अवेलेबल है। क्योंकि पिछले बार अगर मिठाई ही इतना कारगर रहता तो पिछले बार 5,000 वैकेंसी जो 49,000 वाले में थी, लगभग 44,000 पे फाइनल आपका रिजल्ट आया था। साथियों, 5,000 लोग बाहर हो गए थे मेडिकल में, 5,000 लोग। अभी भी देखने को मिला है 60,244 कैंडिडेट्स में। अभी हम शर्तिया कह सकते हैं इसमें 40,000 ऐसे महिला और पुरुष को मिला के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके शरीर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर है, कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। इवन 60,244 कैंडिडेट इस समय परेशान ही हैं। तो क्या 40,000 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? क्या थोड़ी बहुत चीज़ों को देख के बाहर कर दिया जाएगा? किसी का नॉक नहीं है, नॉक नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, पहले जान लीजिएगा। किसी को नॉक नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वीडियो हम अपलोड करने का तो सोचते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो अगर आप बार बार याद दिलाएं तो जरूर से अपलोड कर दिया जाएगा। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत मामूली सा एक्सरसाइज है, उसको आप 5 भी दिन करेंगे, हम गारंटी लेते हैं कि आपका नॉकनी वाला एकदम प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन बस याद दिलाने वाली देरी है, बहुत सा न्यूज़ होता है, कवर करना होता है। साथियों, फ्लैट फूड का तो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सीधा अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया था। यूपीएसआई में भी बाहर निकाला गया था, 2019 के भर्ती में भी बाहर निकाला गया था। सबसे पहले आपका आई वाला चेक होता है। आई वाला ये जो सिस्टम है, एक कलर ब्लाइंडनेस चेक रह जाएगा, दूर दृष्टि चेक की जाएगी, निकट दृष्टि चेक की जाएगी। इस तरह का पूरा पैटर्न होता है। ये पूरा चार्ट इस तरह होता है, इसमें AOX इस तरह का पूरा लिखा होता है। चार्ट भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि डोज। अब ध्यान दीजिएगा, आई वाले बहुत ध्यान से देखें, सभी देखें। 60,244 कैंडिडेट का ये नहीं एक ही कैंडिडेट का आई चेक किया जाएगा, सभी का चेक किया जाएगा, हर सेंटर पर चेक किया जाएगा। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इसी पे लोग बाहर होते हैं, बाकी किसी चीज़ में नहीं बाहर होते। बाकी तो मेजर इशू देखी जाती है। मान लीजिए वेरिकोस है, वेरिकोस का मतलब ही समझ लीजिएगा, नसें ऐसी उलझी होती हैं, इस तरह से उलझी होती हैं और एक ही जगह पे बहुत सी नसें ऐसे उभर कर आती हैं, इसको वेरिकोस कहते हैं। ये नहीं कि आपके घुटने के पीछे साइड में एक नस दिखाई दे रही है तो इसको वेरिकोस हम मान लेंगे, इसको वेरिकोस नहीं कहते हैं। ऐसे नस हुआ, ऐसे ऊपर नीचे हुआ रहता है और देखने में भी बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि रोगी है इंसान। बल्कि एक तरह से कहेंगे नेचुरली ही हो जाता है, इसमें उस अभ्यर्थी का दोष नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, वेरिकोस समझ लीजिएगा, उलझी नसों को बोला जाता है, साफ तरीके की दिखती हैं, हरी हरी होती हैं। अगर आपको है तो वेरिकोस है, अगर नहीं है थोड़ा बहुत नसें उभरी होते हैं। अब मान लीजिए आप जब पुशअप करते हैं तो जो ऊपर वाला आर्म होता है उसके ऊपर एक नस ग्रीन होती है, पूरी दिखने लगती है, एकदम टाइट हो जाती है वो। तो वो जो नस है वो आपका फिटनेस दिखाता है, वो वाला तो फिटनेस दिखाएगा। लेकिन हाँ, उलझी नसें हैं तो वेरिकोस है, उस पर पॉइंट मिलता ही मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आई में अगर आपका 6/9 और दूसरा वाला 6/12 है तो भी आप सेलेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको बाहर नहीं करेगा। सब बेकार हैं कि 6/6 एक आँख होना चाहिए, दूसरा 6/18 भी होगा तो भी 6/18 होगा, तब कहाँ से क्वालिफाई करेंगे। ध्यान से समझने वाली बात क्या है, 6/6 है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 6/5 है तो सुपर परफेक्ट है। लेकिन अगर एक आँख 6/9 है, दूसरा 6/12 तक आ रहा है, 100% गारंटीड आप सेलेक्ट होंगे। इसमें आपको फुल में फुल पॉइंट दिया जाएगा, कोई बाहर नहीं निकालेगा। और एक आँख 6/6 है, दूसरा 6/12 है। देखिए 6/18 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 6/18 मतलब आप समझ रहे होंगे, हम चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है साफ तरीके का कि कहाँ 6/6 होता है, कहाँ 6/5 होता है। कई लोगों को तो यही नहीं पता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आई में तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बस 2-3-4 स्लेट पढ़ाएंगे, डिजिट आपको बस समझ में आना चाहिए स्टार्टिंग वाला। बाकी वो जो गहरा वाला पैटर्न होता है वो सब नहीं दिखाया जाता है। हाँ, अगर आप पे डाउट हुआ तो वो भी चेक करा सकते हैं रोक के बढ़िया से। कुल मिला के आपका मेडिकल 5 मिनट के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा और 5 मिनट में ही आपके जीवन का फैसला हो जाएगा कि आप सिपाही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दूसरी बात तो ये है कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि बोल एक्स जो होते हैं, ठीक है, ये इस पे भी पॉइंट मिलता है। थोड़ा बहुत बोल एक है चल जाएगा, वरना आप ऐसे कट कर दिया जाएगा। इसके पॉइंट का उतना वैल्यू है नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल पॉइंट में आपको वैल्यू दिया जाएगा। फ्लैट फीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लैट फीट चेक की जाती है। फ्लैट फीट अगर आपको है और तो इसमें थोड़ी बहुत मिठाई चल जाती है, बाकी आप समझदार हैं, फ्लैट फीट में मिठाई लगती है। और यहाँ पे निगेट तो किया नहीं जाता है, वैसे किसी का नहीं किया जाता है, पिछले बार किसी का किया भी नहीं गया था, मिठाई से सबका काम चल गया था। वेरिकोस वेन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें अगर ज़्यादा नसें उभरी हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है।
लेकिन नॉर्मल है, थोड़ा बहुत उभरा हुआ है, उलझी नसें हैं, कुछ जगह पे है, कम एरिया पे है आपके बॉडी के, तो आप यहाँ पर फिट हो जाएंगे, आपको उतना प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। स्पीच डिसेबिलिटी मतलब जैसे आपसे बात कर रहे हैं हम, आपको साफ तरीके के सुनाई दे रहा है, ये नहीं कि फुल वॉल्यूम करके आप सुन रहे हैं तब जाके सुनाई दे रहा है, इतना कि आप नॉर्मल सेंस में उसको सुन सकिए, यही स्पीच डिसेबिलिटी है। आपसे मतलब बात करेंगे आपको सही, ये नहीं लड़खड़ा के आपको बोलना है, स्पष्ट तरीके का बोलिएगा, जो भी पूछा जाएगा 100% आप क्वालिफाई कर लेंगे। और इसमें अभी तक हमने किसी को तो देखा नहीं कि जिसका नेगेटिव हो, ठीक है। और हाँ, एसएससी जीडी में तो बम्पर लेवल का होता है, ये सब क्रॉस कर देते हैं, यूपी पुलिस में नहीं होता ये सब। अन्य कोई शारीरिक डिटायरमिटी विकृति ये सब चेक नहीं किया जाता है, इसे टिक मार दिया जाता है। हियरिंग में श्रवण परीक्षण में रीनिस टेस्ट होता है, वेबर्स टेस्ट होता है, वर्टिगो, एक तो ऐसे वाइब्रेटर होता है, कान में डालेंगे और फिर आपको बस कहेंगे कि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई बार ऐसे होते हैं डॉक्टर बड़े चालाक होते हैं, इसी जनरेशन के हैं ना, सब ऑन करेंगे, कान में डालेंगे, लेकिन वो वाइब्रेट नहीं करवाएंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या वाइब्रेट हो रहा है, आपके सामने ही ऑन करेंगे, तो आप हड़बड़ी में कह देंगे हाँ सर सुनाई तो दे रहा है, बल्कि वो बज भी नहीं रहा होगा, बस वहाँ तुरंत काट देंगे। ये श्रवण क्षमता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को एक पर्दे से सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको दूसरे पर्दे से स्पष्ट आप जवाब दे पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये नहीं कि दोनों कान से आप बह रहे हैं, आपको सुनाइया नहीं दे रहा है, तो यहाँ तक कैसे पहुँच गए, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर्दा ठीक नहीं है, दूसरा पर्दा ठीक है, तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। एक पर्दा ठीक नहीं है तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी की नज़र में आप आ जाएंगे तो गए, पैसा अलग से वसूला जाएगा। ये डराया नहीं जा रहा है, ये रियलिटी आपसे बताई जा रही है, ये साथ ही बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी आप ऑपरेशन वगैरह करा के अगर सही कर लीजिए तो ठीक है, वरना गए एक बार और आधिकारिक नज़र में आ गए तो गए, ये बात तो समझ लीजिएगा। बाकी जो फ्लैट फीट है या फिर नौकनी है तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, मिठाई बड़े आराम से चलेगी, एकदम रसमलाई की तरह चलेगी। बाकी यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि इस बार सीधे सीधे सख्त निर्देश दिया गया है कि कहीं भी करप्शन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा या होगा ये तो हमारा मेडिकल ही बताएगा। बाकी चीज़ों के लिए वेट कीजिए। और अभी भी अगर आपके इंसेंस टैटू वगैरह है हाथ में, थोड़ा टैटू है, ज़्यादा ही नहीं भरा हुआ है, पूरा हाथ में भर लिए हैं, कुछ तो डॉन बने फिरते हैं कि मतलब पुलिस में जा रहे हैं कि डॉन में जा रहे हैं, समझ में नहीं रहा है डॉन बनना है कि पुलिस बनना है, पूरा हथवा गुदवाएँ हैं सब। आपका नहीं गुदाया होगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अब हो सकता है उनका अपना एक स्टाइल हो, वो स्टाइल समझते हो, पूरा हथवा गुदवाएँ हैं सब, इनको प्रॉब्लम होती है। साफ सुन लीजिएगा, जो पूरा हाथ गुदवाया है उसको प्रॉब्लम होगी, निकल सके तो निकलवा लो, नहीं तो दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ओम लिखा है, राम श्याम सीता गीता थोड़ा सा लिखा हुआ है तो चल जाएगा, टैटू का कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, पूरे बॉडिया पे छपवाए हैं तब आप गए, ये चीज़ समझ लीजिएगा, पूरे बॉडी में नहीं छपवाना है। बाकी सबसे मेजर पॉइंट जो पॉइंट मिलता है वो आई ही है, आई सबसे बड़ा मेजर इशू है। कई लोग 1-1 लाख रुपए दे के, अभी हमारे खुद के 2-3 साथी ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए दे के लखनऊ में कोई चंद्रा नाम के हैं, वहाँ जाकर उन्होंने चेकअप करवाया है और 1 लाख रुपए लेज़र ट्रीटमेंट लिया है और उनको दवा वगैरह भी चल रहा है, 1-1 महीना हो गया। अब अंतिम समय में तो हम नहीं कहेंगे कोई जाकर ये करवाए, और पता चल गया वहाँ पे तब तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। खास तौर पे एनटीपीसी में बाद में अगर आप सिलेक्शन पाएंगे तो यहाँ पे सीधे रिजेक्ट कर देंगे अगर उसको पता चल गया कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट करा के अपनी आंखों को सही करवाया है। तो ये काफ़ी क्रूशियल मैटर है। और आई को सही करने का टेक्निक ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, कहेंगे तो उसको दोबारा से टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। बहुत क्रूशियल चीज़ है, ठीक है। बॉल वगैरह आप ज़्यादा यूज़ कीजिए, बॉल को ऐसे उछालिए, आंख एकदम सही हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, हाइट वाले साथी परेशान ना हो, आप एकदम क्वालिफाई हैं। जितने लोग हाइट में थोड़ा दिक्कत हुआ है DV PhD में यहाँ तक आ गए हैं, सब क्वालिफाई हैं। और सीने में तो कोई बाहर नहीं होता है, सीने का कहीं वेटेज भी नहीं है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। DNS उतना नहीं देखा जाता है, नाक वगैरह सब चल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल से जुड़े रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम तो है ही, टेलीग्राम सभी चीज़ों को यूट्यूब पे बता पाना संभव नहीं है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत छोटी अपडेट होती हैं, जैसे एडमिट कार्ड कहाँ का आउट हुआ, कौन कौन सी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में ले जानी है, ये टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। निश्चिंत होकर उसको सब्सक्राइब कर लें, कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, आपका फ़ायदा ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। लगे रहिए, मस्त रहिए, मेडिकल में टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको क्वालिफाई करवा देंगे। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और थोड़ा सा दया कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए जो परेशान हो। थैंक यू।